स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम बात करेंगे किरण के सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्लास 2 के बारे में। तो क्लास 1 में करा चुका हूँ, आप में से कोई भी नया हो तो क्लास 1 में ज़रूर देखना, वहाँ पे मैंने 38 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। तो क्लास 2 में आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। व्हेन द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सेड दिस वी न्यू whom he was eluding। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट बताना है, इलूडिंग की जगह बताना है, क्या आएगा इलूडिंग। इसका मतलब होता है भाग जाना, कहीं से फरार होना ना, बच निकलना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा व्हेन द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जब जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस था, जब उसने कहा था इसके बारे में कि हम जानते हैं, ठीक है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है उसको हम जानते हैं, और जिसके बारे में वो कह रहे थे होम, जिसे वो क्या कर रहे थे, ही वॉज क्या कर रहे थे, इलूडिंग कर रहे थे, यानी उसे वो भगा रहे थे, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। इंटेंडिंग कर रहे थे, इंटेंडिंग मतलब इच्छा जे, तो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं आएगा। रेफ़र कर रही थी, जिसे वो रेफ़र कर रही थी, यानी जिसकी तरफ जिसे वो उन्होंने रेफ़र किया था उसे हम जानते हैं। तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, वो रेफ़र करेगा कि जिसकी वो बात कर रहा है। तो रेफ़र एक टाइप से बताता है कि उस पर्सन को जिसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंटिंग, हिंट तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, हिंट देना तो नहीं होगा, और नो इम्प्रूवमेंट हमारा आएगा नहीं। तो आपके पास बच्चा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, रेफ़र करना यानी जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ, रेफ़र मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे। तो रेफ़र यहाँ पे बिल्कुल राइट आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका। इल्यूडिंग नहीं आएगा, इल्यूड मतलब होता है बच निकलना, चुपके से भागना। लेकिन जो इंस्पेक्टर पुलिस उन्होंने बात करी थी उसकी, जिन्होंने उसे रेफ़र किया था। ठीक है, तो रेफ़र किया था जिसकी वो बात कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 40 नंबर का क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, द डॉक्टर रीएश्योर्ड डैट द ऑपरेशन वॉज ए रूटीन वन। रीएश्योर्ड की जगह बताना कौन सा पार्ट आपका आएगा, इज रीएज्यूमिंग रीएश्योर्ड मी, या वॉज, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो जो डॉक्टर है उसने क्या करा, मुझे रीएश्योर्ड किया, यही तो बोलेगा, रीएश्योर्ड किया कि जो ऑपरेशन है वो एक रूटीन है। ठीक है, वो एक ऑपरेशन जो है एक रूटीन था। तो यहाँ पे क्या आपका आएगा, रीएश्योर्ड की जगह क्या है, पहली बात तो रीएज्यूमिंग नहीं आएगा, डॉक्टर ने क्योंकि बार बार रीएज्यूमिंग कर रहा है कंटिन्यू, वो चीज़ प्रोसेस यहाँ पे नहीं है, तो बिल्कुल ना तो रीएज्यूमिंग आएगा, ना ही आपका इज़ तो हमारा वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इज़ तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गया। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, आ सकता है द डॉक्टर रीएश्योर्ड मी, और यही आपका बिल्कुल राइट होगा क्योंकि रीएश्योर्ड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट कोई ना कोई आना चाहिए, तो रीएश्योर्ड मी आपका आ सकता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड। और नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद हमारा मी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं आएगा। और थर्ड वाला हमारा नहीं आएगा क्योंकि ये चीज़ हमारा कंटिन्यूस में तो कोई चीज़ नहीं आएगा। रीएज्यूमिंग में मतलब वो एज्यूम कर रहे हैं, मुझे कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी, तो वो चीज़ गलत हो गया। ठीक है, आप हिंदी मीनिंग निकालोगे तो वहाँ चीज़ पे आप समझ में आ जाएगा, वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो रीएश्योर्ड आएगा, रीएश्योर्ड मी आप बोलोगे तो बिल्कुल आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो रीएश्योर्ड के बाद जगह आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल राइट हो जाएगा, रीएश्योर्ड मी। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा। कोई भी टॉप क्वेश्चन नंबर में डाउट होता है तो उस चीज़ को कमेंट में ज़रूर पूछना, क्योंकि जिस टाइप से मैंने एरर में बोला है कि लास्ट में एक डाउट वाला वीडियो आएगा, उसी तरह आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी एक लास्ट में डाउट वाला वीडियो आएगा, ताकि यहाँ पर अगर वो चीज़ क्लियर नहीं होती तो लास्ट में हम एक डाउट वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी आपके डाउट वाले क्वेश्चन नंबर आपके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, लेट अस गो शी हर न्यू हाउस सेल्वी। सेल्वी की जगह बताना क्या आएगा, इम्प्रूवमेंट बताना, शेल्वी की जगह क्या आएगा, डू भी आएगा, डोंट भी आएगा, या फिर डू है। देखिए लेटस से अगर स्टार्ट होता है हमारा सेंटेंस लेटस, तो उसका हम क्वेश्चन टैग या तो सेल बनाते हैं या फिर विल बनाते हैं। ठीक है, शेल है विल में बनाते हैं, तो आई और वी के साथ आता है शेल, तो वी के साथ शेल लगा हुआ है, शेल भी बिल्कुल राइट हो गया। क्वेश्चन टैग लेटस का शेल है विल में बनता है, तो वी के अकॉर्डिंग शेल आ गया। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट इसमें आएगा, ना तो डू आएगा, ना डोंट आएगा, ना फिर डू दे आएगा, तो नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन नंबर 4 41 का राइट हो जाएगा। तो लेटेस्ट से अगर स्टार्ट होता है तो उसका क्वेश्चन टैग विल या शेल में हम बनाते हैं। इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू रियलाइज व्हाट वाज ट्रूथ। तो काफ़ी टाइम उसे लग गया, ठीक है, रियलाइज़ करने में कि सच्चाई क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वट, अगर डब्ल्यू एच वर्ड के बाद आपका वर्ब आता है, डब्ल्यू एच वर्ब के बाद वर्ब आता है, तो वो चीज़ होता है इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे डब्ल्यू एच के बाद उन्होंने वट के बाद वर्ड लगाया, तो इंट्रोगेटिव तो सेंटेंस है नहीं, तो जो गलत हो जाएगा। वट वॉज ट्रूथ की जगह आपको बताना क्या आएगा, तो यानी वट वॉज ट्रूथ नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 गया। फर्स्ट वाले में भी वर्ब है, नहीं आएगा, सेकंड वाले में भी वर्ब है, उसके बाद डब्ल्यू एच के बाद नहीं आएगा। लेकिन थर्ड वाले में आप देखोगे व्हाट द ट्रूथ वॉज, व्हाट के बाद नहीं है, वर्ब बाद में है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। व्हाट वॉज ट्रूथ नहीं आएगा, व्हाट द ट्रूथ वॉज ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। 42 का
सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन नंबर 43। माई मदर इज़ वॉरीड अबाउट माई फादर्स डेथ, हेल्थ एंड ऑल्सो मी आई। माई मदर, जो मेरी माता थी, वो चिंतित थी अबाउट मेरे फादर्स के हेल्थ के बारे में, ठीक है, कि को लेकर वो क्या थी, चिंतित थे, और मैं भी जो है चिंतित हूँ, ठीक है, तो मैं भी परेशान हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑल्सो आई की जगह बताना इम्प्रूवमेंट क्या आएगा। तो ऑल्सो आई तो बिल्कुल आपका गलत होता है। जो इसका फॉर्म होता है वो आता है सो एम आई, और मैं भी हूँ, सो एम आई, और मैं भी जो है चिंतित हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। बाकी जो आपके अगर आई ऑल्सो लिखता है तो गलत हो जाएगा, ऑल्सो मी बोलता है तो गलत हो जाएगा, एंड ऑल्सो आई एम तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो इसका जो राइट हो जाएगा, इस चीज़ को आप डायरेक्ट लर्न कर लो, इस चीज़ को आप याद कर लो कि सो आई एम आपका रहेगा तो सेंटेंस का मीनिंग आपका पूरा बनेगा, ठीक है। और इसलिए मैं भी जो है चिंतित हूँ उनकी हेल्थ को लेकर, तो सो आई एम आपका, सो एम आई आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसका 43 का हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। रोड्स आर वेट, इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट। रोड्स जो है वेट हैं तो इसका मतलब बारिश हुई होगी, लास्ट नाइट बारिश हुई होगी, तो ये चीज़ क्या है, 100% है। देखिए क्वेश्चन आपका जो इम्प्रूवमेंट बताना है इस वाले पार्ट में बताना है, तो मस्ट हैव रैन की जगह बताना क्या आएगा। तो देखिए मस्ट हैव रैन का मतलब जो है कंडीशन, जो पॉसिबिलिटी है वो पूरी 100% हो जाएगी। तो इसका मतलब रोड्स अगर वेट्स है तो हो ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी क्या बता रही है कि ये हमारी श्योर है, यानी निश्चित है कि बारिश हुई होगी लास्ट नाइट, तो मस्ट हैव हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी जगह मस्ट हैड करते हो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा लास्ट नाइट के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका नो इम्प्रूवमेंट फोर्थ आ जाएगा। मस्ट हैव हमारा बता रहा है कि वो चीज़ हमारा पॉसिबल है, यानी पॉसिबिलिटी को क्या बता रहा है, निश्चित कर दे रहा है, ठीक है। यानी 100% जो है बारिश हुई होगी तभी वो जो रोड है वो क्या होगी, वेट होगी। तो यहाँ पे मस्ट हैव रेन बिल्कुल राइट हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट आपका आएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी यहाँ पे कोई देखने की जरूरत नहीं है, मस्ट माइट या मस्ट हैव बीन आपका नहीं आएगा, मस्ट हैव आप कर सकते हो और इसके साथ थर्ड फॉर्म आप यूज़ करो। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, ही मस्ट नो देम इन देयर मोस्ट प्लाउजिबल फॉर्म इजंट इट। क्वेश्चन टैग का एरर है, बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन टैग देखिए, मस्ट का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, मस्टेंट बनेगा। क्वेश्चन टैग कैन का कांट बनता है, शेल का शंट, वांट विल का वांट बनता है, ऐसे इज का इजेंट बनता है, तो मस्ट का मस्टेंट बनेगा। और आप देखोगे मस्ट वाला का कोई निगेटिव फॉर्म है ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हो जाएगा राइट। इजेंट बन नहीं सकता, कांट बन नहीं सकता, नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं क्योंकि इजेंट है। तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्या कहता है, इंग्लिश ओपन्स द विंडो अपॉन द वर्ल्ड्स नॉलेज। इंग्लिश ओपन, ठीक है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है वर्ल्ड में काफ़ी यहाँ पे फेमस आपका कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो इसलिए इंग्लिश इन्होंने इंग्लिश की जगह बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज तो की बात कर, यहाँ पे अगर वो इंग्लिश यहाँ पे लिखता है तो एक लैंग्वेज हो गया, अगर द इंग्लिश बोलता है तो अंग्रेज़ की बात करें तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। सेकंड, द इंग्लिश लैंग्वेज, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे इन्होंने जो लैंग्वेज वर्ड लगाया है इससे उन्होंने वहाँ के लोगों के बारे में भी बताया, वहाँ की जो भी जो लैंग्वेज है उसके बारे में बताया, बस साथ में वहाँ का जो भी तरीका है उस चीज़ को बताया है। तो इन्होंने पूरे ही वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यानी सेकंड वाले ऑप्शन में इन्होंने सभी को ऐड कर दिया। तो ये चीज़ हमारा बहुत इससे भी ज़्यादा यहाँ पे सूटेबल है, इंग्लिश के से भी ज़्यादा हमारा सूटेबल हो जाएगा। मोस्ट सूटेबल अगर हम बोलें तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि द इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे सभी चीज़ें आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल राइट होना चाहिए आपका। इंग्लिश पे आपका सही है लेकिन उससे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल आप बोलोगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। थर्ड वाला तो नहीं आएगा क्योंकि इंग्लिश लाइन की बात कर रहा है, और नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि सेकंड वाला उससे ज़्यादा सूटेबल है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है आज का, इफ़ वन वर्क्स हार्ड यू हैव गेट द रिवॉर्ड। इफ़ वन वर्क्स हार्ड, देखिए इफ़ कंडीशनल वर्ड हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया, तो इधर आना चाहिए हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट। फ्यूचर का इंडेफिनिट मतलब विल शैल आना चाहिए, तो फर्स्ट वाले में नहीं है विल गेट्स, इसकी जगह बताना आपको यू हैव गॉट रिवॉर्ड, द रिवॉर्ड की जगह, ठीक है। यू हैव गॉट की जगह बताना क्या आएगा, तो वन गेट्स नहीं है, विल, वन हैज़ नहीं आएगा। थर्ड वाले में देखो वन विल गेट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा 47 का थर्ड वाला।
48 क्या कहता है, द यूएनओ इंस्टीट्यूट ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब बहुत ही सिंपल सा है, बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की जगह बताना क्या आएगा। देखिए द यूएनओ इंस्टीट्यूट ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए यूएनओ में कंट्री दो तो होंगी नहीं, यूएनओ में आपका काफ़ी सारी कंट्रियाँ होंगी जिनका एक ग्रुप होता है, यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन है उसका, बहुत सारी कंट्रीज़ का। तो यहाँ पे देखिए बिटवीन हम दो के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे दो कंट्री की बात नहीं कर रहा है, सभी कंट्रियों के बीच वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी करते हैं जिसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे बिटवीन नहीं आएगा, बिटवीन की जगह क्या आ जाएगा, एमंग यूज़ करेंगे, एमंग द कंट्रीज। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 48 का फर्स्ट वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 49 की। ही डजेंट स्मोक नॉट आई डिड, इससे पहले भी आ चुका है इस टाइप का। और इस टाइप का अगर सेंटेंस आपका आता है तो इस चीज़ को तो आपको लर्न कर लो डायरेक्ट, क्योंकि आप हमारे पास कम टाइम में प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लर्न करना है। ठीक है, तो जितना कम टाइम में हम जो चीज़ कर सकें वही हमारे लिए इस समय, वही हमारे लिए सही होगा। ठीक है, तो इसलिए इस समय जो है डिटेल में जाने से अच्छा है कि आप सीधा उस चीज़ को लर्न कर लो। तो ही डजंट स्मोक, तो वह स्मोक नहीं करता है और ना ही मैं स्मोक करता हूँ। ठीक है, ना तो वह स्मोक नहीं करता है और ना ही मैं स्मोक करता हूँ। तो नॉर के बाद हमें चाहिए वर्ब, नॉर डिड आई होता है तो भी हमारा गलत होता है, नॉर डिड आई। देखिए डजेंट यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है तो डिड तो हमारा आएगा नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा वैसे ही गलत हो गया। अब फर्स्ट वाले में इन्होंने वर्ब तो है नहीं, नॉर आई स्मोक वैसे ही गलत कर दिया। नॉर के बाद हमारा कोई ना कोई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो सेकंड वाला भी नहीं आएगा। नॉर डू आई हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इस चीज़ को आप डायरेक्ट लर्न कर लो कि नॉर डू आई होगा, जब भी आपका सेंटेंस के लास्ट में ये चीज़ आता है तो नाइदर आएगा या नॉर आता है तो उसके बाद हमारा वर्ब आना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आएगा, ही डजंट स्मोक नॉर डू आई आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर 3 में आपका सही था। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, हिज रीजन्स कैन बी गुड इज इट नॉट। बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे है इज इट नॉट की जगह बताना है। देखिए हिज रीजन्स हो गया प्लूरल, कैन, तो कैन भी क्वेश्चन टाइप क्या बनता है, कांट बनेगा, तो कांट बनेगा, उसके बाद ये प्लूरल हो गया तो इसके अकॉर्डिंग आएगा दे आएगा, तो कांट दे हमारा राइट हो जाएगा। ये चीज़ हमारा है पॉजिटिव में, क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव में, क्वेश्चन टैग कैन का बनेगा कांट, तो फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, कांट दे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा 50 का। क्वेश्चन नंबर 51, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, हो सकता है कि आपको डाउट हो एक दो क्वेश्चन में, और ये चीज़ होता है। ठीक है, अगर आप 30 या 40 क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन में डाउट होगा, तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपका डाउट हो। उस चीज़ को कमेंट में ज़रूर यहाँ पे कर देना कि ये वाले क्वेश्चन नंबर में डाउट है, ताकि हम लास्ट में जब हम डाउट वीडियो बनाएंगे तो उन सभी में मैं कमेंट से ही आपके सभी क्वेश्चन को लूँगा, जो भी कमेंट में आपके रहेंगे कि डाउट वाले क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ से उसके बाद सभी को एक वीडियो में हम डाउट वाली वीडियो बनाएंगे, उन सभी को एक साथ क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ समझ में आ रहा है वो चीज़ आप यहाँ पे क्लियर करते हुए चलो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे आप 40 या 50 क्वेश्चन करते हो तो 2 या 3 में डाउट है, तो कहीं ना कहीं 37 क्वेश्चन आपके एकदम इस समय सही होने चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप 37 क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर वो चीज़ गलत ना हो। बात करते हैं 51, क्वेश्चन नंबर 51, इफ़ आई एम द PM आई वुड बैन ऑल द प्रोजिशन। ठीक है, प्रोसेशंस, तो बताना कौन से पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में इंप्रूवमेंट है। ठीक है, एरर कर रहे हैं तो इसलिए एरर वो याद आ रहा है। इस वाले को बताना है, इफ़ आई एम, यानी आपको बताना है इसकी जगह क्या आएगा, एम वाली की जगह क्या आएगा। देखिए इफ़ आई एम द PM, अगर इमेजनरी वाले में क्या होता है, इमेजनरी वाले में हमेशा हम वर्ड यूज़ करते हैं ना कि और किसी वर्ब का, वर्ब हमेशा जब भी इमेजनरी आपका रहेगा, अगर मैं PM होता तो मैं जितने भी प्रोसीशंस थे सभी को बैन कर देता, तो ये चीज़ हो रहा है। अगर मैं PM होता तो ये इमेजनरी है तो यहाँ पे हमें वर यूज़ करना है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, इफ़ आई वर द PM बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाले में आपका इंप्रूवमेंट करना था, एम की जगह यूज़ करना है वर का। 52 सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 52 क्वेश्चन क्या कहता है, मिस माधुरी हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ इन हर डायरेक्टर। तो बताना है, इम्प्रूवमेंट बताना है आपको, यहाँ पे रिस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ की जगह बताना है क्या आएगा। देखें फैथ के साथ तो हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करेंगे, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे फोर का, रिस्पेक्ट फोर किसके लिए, डायरेक्टर के लिए।
तो रिस्पेक्ट के साथ 4 यूज करना है और फेथ के साथ ये नहीं करना है। फर्स्ट वाले में रिस्पेक्ट के साथ नहीं है और फेथ के साथ 4 है तो गलत हो गया। सेकंड वाले में देखिए रिस्पेक्ट के साथ तो 4 है लेकिन फेथ के साथ इन्होंने 4 दिया है तो गलत हो गया। थर्ड वाले में देखो रिस्पेक्ट के साथ 4 है, अनलिमिटेड फेथ के साथ इन है, तो थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इम्प्रूवमेंट इसका पार्ट। तो आपका 52 का थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे है और ये एरर वाले सेक्शन में भी आपका आ चुका है। ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोक। एडिक्टेड टू स्मोक देखें, एडिक्टेड एडजेक्टिव हो गया प्लस प्रीपोशन हो गया, तो उसके बाद चाहिए हमें जिरन फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो एडिक्टेड के साथ आता है टू, सही है, और स्मोक नहीं आएगा, स्मोक की जगह स्मोकिंग करना पड़ेगा। और ऑप्शन नंबर थर्ड में फर्स्ट वाले में देख रहे हो वो चीज़ हमारा सही बैठ रहा है। तो ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यूज टू तो बिल्कुल यहाँ पे यूज़ नहीं करना, एडिक्टेड के साथ ऑफ यूज़ नहीं होता, ना ही विद होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा इम्प्रूवमेंट का। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या कहता है, राइट डाउन द एड्रेस लीस्ट यू मे फॉरगेट। अब यहाँ पे बताना इम्प्रूवमेंट बताना ये वाले पार्ट में, लीस्ट यू मे फॉरगेट की जगह बताना क्या आएगा। देखें लीस्ट के साथ हमेशा जो यूज़ करते हैं हम शुड का यूज़ करते हैं, लीस्ट के साथ शुड का यूज़ करते हैं और लीस्ट हमारा एक निगेटिव वर्ड है, तो ठीक है ये भी ध्यान रखना कि एक निगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लीस्ट के साथ देखिए शुड किस में है, लीस्ट के साथ मे नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, फोर्थ वाला ऑप्शन। अब देखिए लीस्ट के साथ इन्होंने यूज़ किया है आगे जाके मे का, जो कि गलत हो गया, कैन का गलत हो गया, विल का गलत हो गया, शुड का जो कि सही हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, लीस्ट यू शुड फॉरगेट आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। बात करते हैं आपका इम्प्रूवमेंट नंबर या क्वेश्चन नंबर आज का 55 क्या कहता है, We used to get up early in the morning, have breakfast and then went out to play। हमें इम्प्रूवमेंट बताना है इस वाले पार्ट की जगह, went out to play की जगह क्या आएगा। We used to get up early, used to पास्ट में चल रहा है, सॉरी गेट अप, वी यूज टू गेट अप अर्ली, गेट अप प्रेजेंट में आ गया, ठीक है, गेट अप अर्ली प्रेजेंट में हो गया, हैव हमारा प्रेजेंट में हो गया। तो यहाँ पे देखिए वेंट हमारा हो गया पास्ट का, जब स्टार्टिंग से प्रेजेंट चल रहा है तो यहाँ पे वेंट पास्ट का नहीं बल्कि इसका प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, तो गो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो गो आउट टू प्ले यहाँ पे आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 1 में गो दिया है जो कि हमारा राइट है, सेकंड में गोन दिया है तो गलत है, थर्ड में हैड गोन दिया गलत है, फोर्थ में प्लेड दिया गलत है। तो प्रेजेंट में अगर स्टार्टिंग से चल रहा है तो हमें आगे भी प्रेजेंट में उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, तो वेंट यानी सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा गो, गो आउट टू प्ले, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है आज का, कैन दिस मशीन बी अडोप्टेड इन फॉर्म वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे बताना इनकी जगह इंप्रूवमेंट क्या आएगा, यानी अडोप्ट के साथ, और अडोप्ट के साथ आप याद कर लो कि अडोप्ट के साथ हम यूज़ करते हैं फोर का, अडोप्ट फोर, ठीक है, अडोप्ट के साथ यूज़ करेंगे फोर का, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में आप देखोगे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कैन दिस मशीन बी अडेप्ट फॉर फॉर्म वर्क, ठीक है, फॉर्म वर्क बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस चीज़ को लर्न करना है कि अडोप्ट के साथ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं फोर का जब वो किसी चीज़ के लिए अगर वो यूज़ होता है, ठीक है, किस लिए यूज़ हो रहा है ये चीज़ बता रहा है, फॉर्म वर्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 4 थर्ड में अडोप्ट के साथ 4 यूज़ करेंगे जब वो किसी रीज़न के लिए वहाँ पे दिया होगा, तो कोई रीज़न अगर वहाँ पे दिया रहता है तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 56 में। 57 यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, द ड्राइवर वॉज डेजल्ड बाई द ब्राइट लाइट ऑफ अप्रोचिंग कार्ट, ठीक है, बताना है डेजल की जगह क्या आएगा। ट्विंकल मतलब होता है टिमटिमाना, तो बिल्कुल यहाँ पे कोई नहीं है। देखिए कार से दूसरी कार आ रही है, उससे जो रोशनी आती है और उससे जो चमक होती है उसे हम कहते हैं डेजल ही उसे हम बोलते हैं, तो डेजल बोलते हैं, नो इम्प्रूवमेंट आएगा। अब फ्लैश की बात नहीं करा, ठीक है, फ्लैश की बात तो बिल्कुल नहीं करेगा, फ्लैश ज़रूरी नहीं है कार की, किसी और की बात भी करते हैं तो वहाँ से भी हम फ्लैश का यूज़ करते हैं उसके लिए भी, लेकिन कार से जो हमारी लाइट आती है ब्राइट लाइट और उससे जो हमारी रोशनी आती है उसे हम डेजल बोलते हैं, ठीक है। तो उसके कारण जो है ड्राइवर जो है ड्राइवर पे जो है जो कार आ रही थी तो उससे वो चीज़ आ रही थी, रोशनी ब्राइट लाइट होता है उसे हम डेजल बोलते हैं। तो ग्लो तो बिल्कुल नहीं आएगा, ग्लो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा 57 का, डेजल हमारा राइट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, कार से जो रोशनी आती है उससे जो चमक होती है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, व्हाट डज इट मैटर्स मोस्ट इज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट वी रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे बताना है व्हाट डज इट मैटर मोस्ट, इसकी जगह क्या आएगा।
अब यहाँ पे देखो व्हाट के बाद वर्ब आ गया, ठीक है, व्हाट के बाद व्हाट डज इट मैटर, तो क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क दिया नहीं तो वैसे ही गलत हो गया, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। फर्स्ट सेकंड वाले में भी देखोगे आप व्हाट डज इट मैटर, वही डज दे रखा है। फर्स्ट में देखो व्हाट इज मैटर्स मोर, देखिए व्हाट मैटर्स आप बोलते हो ना, व्हाट मैटर्स, व्हाट मैटर्स, व्हाट मैटर्स आप यूज़ करते हो, ठीक है, व्हाट मैटर मोस्ट इज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स डैट वी रिक्वायर, ठीक है, जो मायने रखता है, क्या मैटर है, क्या मायने रखता है, क्या मुद्दा है, तो इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं व्हाट मैटर्स, ठीक है। तो व्हाट इट मैटर्स, तो यहाँ पे इट लग गया, वैसे ही गलत हो गया, और मोर यहाँ पे यूज़ होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट हम लिखे, मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा जो क्वालिटी उस चीज़ की बता रहा है, ठीक है। तो व्हाट मैटर्स मोस्ट हमका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाए। देखिए कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इस चीज़ को याद रखना कि व्हाट मैटर्स आपका रहता है, उसके बाद आप व्हाट डज बोलनी, मैटर से पहले आप व्हाट डज बोलो या फिर व्हाट इट बोलो, तो वैसे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी इतना ज़्यादा आपका जो है क्लियर होते हुआ चलेगा, ठीक है। आपके जो भी डाउट हैं वो चीज़ क्लियर तभी होगा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 आज का क्या कहता है, यू कॉल्ड मी व्हेन आई वॉज नॉट एट होम डोंट यू, बताना कौन से पार्ट में, आपका क्वेश्चन टैग बताना है, डोंट यू में से कौन सा इम्प्रूवमेंट आपका आएगा डोंट यू की जगह। तो यू कॉल्ड मी ऑन, यू कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वाज नॉट एट होम, यू कॉल्ड ऑन मी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग आपका आएगा फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया बिल्कुल क्या पॉजिटिव, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया पॉजिटिव, ठीक है। व्हेन आई वाज नॉट एट होम ये बिल्कुल आपका यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग नहीं है, क्वेश्चन टैग आपका फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग आएगा, यू कॉल्ड ऑन मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन टैग आएगा, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव। सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में तो डिड आपका आना चाहिए, नेगेटिव में तो ये पॉजिटिव है तो डिड में नेगेटिव यानी डिडेंट आपका आना चाहिए, तो डोंट तो आपका आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गया, तो सिंपल सी बात है नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अब डिडेंट देखिए यू है तो यू का यहाँ पे यू आएगा, तो फर्स्ट वाले में डिड यू पॉजिटिव में दिया, थर्ड वाले में आई दिया, सेकंड वाले में बिल्कुल राइट दिया है, तो 59 का क्वेश्चन टैग बनेगा सेकंड ऑप्शन इम्प्रूवमेंट में आएगा, तो डिडेंट यू राइट हो जाएगा 59 का सेकंड पार्ट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या कहता है, ही पेड द केयर टेकर फॉर हिज बोर्ड एंड लॉजिंग, ही पेड द केयर टेकर, उसने केयर टेकर को बोर्ड, ठीक है, उसने पेड किया था फॉर हिज बोर्ड, जो भी अपने उसके बोर्ड के लिए और लॉजिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टार्ट एंड के बाद आप देखोगे, देखें एंड के साथ दोनों हमारे सेम फॉर्म के यूज़ करते हैं, अगर यहाँ पे बोर्ड यहाँ पे लॉजिंग यूज़ किया तो इसका मतलब यहाँ पे बोर्डिंग यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, फॉर इज बोर्डिंग एंड लॉजिंग आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरे को सी वाला ऑप्शन इसका राइट आना चाहिए, बोर्डिंग एंड लॉजिंग आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी रूम फर्नीचर की यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा, हमें इंप्रूवमेंट बताना था बोर्ड एंड, बोर्ड की जगह बताना था क्या आएगा, तो बोर्ड की जगह आप यूज़ कर सकते हो बोर्डिंग का, तो कहीं कहीं पे नो इम्प्रूवमेंट भी यहाँ पे दिया रहता है क्योंकि एक नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म, नाउन और वर्ब का फॉर्म यहाँ पे रहता है, तो इस चीज़ को भी ज़रूर देखना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 को, बट यहाँ पे एंड से हमारे दोनों फॉर्म सेम आने चाहिए, तो बोर्डिंग एंड लॉजिंग आपका रहता है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए बोर्डिंग। 61 क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या कहता है, इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो होम, बताना है हैव इसकी जगह बताना है, ठीक है, यू गो होम की जगह बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गो की जगह आपको बताना है, सॉरी गो की जगह आपको बताना है क्या आएगा, देखिए इट इज़ टाइम आता है, इट इज़ हाई टाइम आता है, तो वो वाला टेंस हमारा रहता है पास्ट के इंडेफिनिट में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो गो नहीं आएगा, गो की जगह आप यूज़ करोगे वेंट का, सेकंड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी वेंट, बाकी फर्स्ट वाला हैव गॉन नहीं आएगा, सेकंड वाला शुड गो का कोई यूज़ नहीं है, फोर्थ वाला नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि गो है। तो आपका याद क्या करना है, लर्न क्या करना है, याद रखना है कि इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम वाला आपका रहेगा पार्ट हमेशा इंडेफिनिट में, पास्ट के इंडेफिनिट में, यानी आपको वहाँ पे यूज़ करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म का, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेंट आपका राइट हो जाएगा। 62 इट इज़ प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट अ बाथ फॉर मेल्स 90 फीट लॉन्ग, देखिए यहाँ पे बताना है अ बाथ फॉर मेल्स 90 फीट लॉन्ग, बिल्कुल ही सेंटेंस आगे पीछे हो गया, यानी सही करके लिखोगे, देखें फॉर मेल्स यानी मेल्स के लिए उन्होंने एक बात बनाया जो कि कितना था 99 फीट लॉन्ग था, तो 99 फीट लॉन्ग क्या है एक बात है,
ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में देखो, अ 99 फीट लॉन्ग बाथ 4 मेल्स, तो ये आपका बिल्कुल राइट बैठ रहा है, यहाँ पे इसका आपका बिल्कुल राइट है। यहाँ अब सेकंड वाले में देखो, अ 99 फीट लॉन्ग मेल्स, मेल्स को इन्होंने इतना लॉन्ग कर दिया जो कि गलत हो गया। अब मेल्स बाथ, देखिए मेल्स फिर बाथ फिर 99 फीट, वैसे गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल आपका मीनिंग बना रहा है, ठीक है। और 99 फीट लॉन्ग है क्या बात, जो कि किसके लिए बनाया कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, मेल्स के लिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, 62 का 1 वाला ऑप्शन। 63 बहुत ही अच्छा है, करप्ट ऑफिशियल्स हैव शिफॉन्ड, यहाँ पे बताना है किस इसके जगह क्या आएगा, ऑफ मोर देन 500 करोड़ रुपीज़ ओवर द लास्ट डिकेड फ्रॉम वेलफेयर फंड्स, ठीक है। करप्ट ऑफिशियल्स, देखिए पहली बात तो शिफंड के साथ हमें बताना ऑफ आता है या नहीं आता है। तो शिफंड का मीनिंग क्या होता है, शिफंड का मीनिंग मतलब होता है एक टाइप से इलीगल तरीके से मनी जो है या पैसे को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, ट्रांसफ़र करना, या ठीक है, यानी इलीगल तरीके से ट्रांसफ़र करना। अब यहाँ पे देखिए उसके लिए हम यूज़ करते हैं शिफंड के साथ हमेशा ऑफ का ही, ठीक है। शिफंड ऑफ का मतलब ही होता है कि आप ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह, यानी टू रिमूव मनी फ्रॉम वन प्लेस एंड मूव इट टू अनदर प्लेस, आप कह सकते हो इस चीज़ को, या इलीगल तरीके से आप कह सकते हो। तो शिफंड के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं तो कोई मिस्टेक नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट आपका आएगा। अवे यूज़ नहीं करना, अप यूज़ नहीं करना, इन यूज़ नहीं करना। तो कहीं पे भी आपको शिफॉन्ड वर्ड दिखता है तो उसके साथ प्रीपोजिशन आपका यूज़ करना है OFF ऑफ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, दे आर माइग्रेटरी वर्कर्स फ्रॉम अनदर कंट्री। अब माइग्रेटरी की जगह बताना कौन से पार्ट यहाँ पे आएगा, बहुत ही अच्छा यहाँ पे है, और काफ़ी इससे पहले यहाँ पे एरर भी आपके इसके ऊपर आता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, फिलअप आता है, साथ में आपके आप कह सकते हो कि वोकेब सेक्शन सिनो एंटो भी आ जाता है इसके ऊपर। तो माइग्रेटरी का आपको बताना क्या आएगा, सबसे पहले तो चारों का मीनिंग पता होना चाहिए, माइग्रेटरी क्या होता है, इमिग्रांट क्या होता है, आइटिनेंट क्या होता है, साथ में एमिग्रांट क्या होता है, और कौन सा यहाँ पे राइट आएगा। माइग्रेटरी होता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, ठीक है, जो मतलब वंडर जिसे कहते हैं ना, घूमने वाला, एक जगह से दूसरी जगह आपका जो चेंज करता रहता है, तो उसे कहते हैं माइग्रेटरी। अब इमिग्रांट क्या होता है, इमिग्रांट IM वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट का मतलब इमिग्रांट मतलब जो दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री में रहने आया है, यानी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आया, उसे कहते हैं इमिग्रांट। और जो हमारा थर्ड वाला है एमिग्रांट वो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, यानी ई यानी एग्जिट से जोड़ दो, और आई यानी इन से जोड़ दो, यानी अंदर, इन मतलब इंडिया, जो दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आ गया दोबारा से उसे कहते हैं इमिग्रांट, और जो दूसरी कंट्री में गया उसे कहता है एमिग्रांट। और आइटिनरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह भटकना किसी जॉब की तलाश में, जैसे जॉब के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसे कहते हैं एंटीनरी। और माइग्रेटरी मैंने बता दिया। तो जो वर्कर्स हैं वो दूसरी कंट्री से, दे आर माइग्रेट वर्कर्स फ्रॉम अनदर कंट्री, तो दूसरी कंट्री से, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, दे आर माइग्रेट वर्कर्स, तो वो क्या कर रहे हैं, वर्कर्स को माइग्रेट करते हैं, दूसरी कंट्री में उन्हें भेज रहे हैं। तो एक कंट्री से अपनी दूसरी कंट्री में जाना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एमिग्रांट, जैसे मैंने बोला एग्जिट से, एग्जिट मतलब बाहर निकलना या दूसरी जगह जाना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चारों का मीनिंग बिल्कुल याद रखना, माइग्रेट ही होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो आप कह सकते हो कि घूमने के लिए भी जाते हो एक जगह से दूसरे, या फिर आप चेंज करते हो प्लेस एक जगह से दूसरी, तो माइग्रेटिंग। इमिग्रेंट मतलब होता है दूसरे देश से अपने देश में आना, आइटरेंट मतलब जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह, एमिग्रेंट मतलब अपने देश से दूसरे देश में जाना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड लिव हेयर, नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड लिव हेयर, पूरे की जगह बताना क्या आएगा। देखिए नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड, नाइदर के साथ नॉर की कंडीशन आती है, नाइदर आई और नॉर माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिव आता है, ठीक है। आप इसमें देखिए बहुत ही अच्छे यहाँ पे अगर फर्स्ट वाला देखें नाइदर आई डू, ठीक है, नाइदर के बाद तो हमारा वर्ब आना चाहिए, अगर स्टार्टिंग में हम नाइदर आइदर यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारा वर्ब आना चाहिए, तो नाइदर के बाद वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पे बिल्कुल नाइदर के बाद आई दिया तो गलत हो गया। सेकंड वाला हो सकता है, थर्ड वाले में नाइदर आई कोई वर्ब नहीं है, गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट आएगा या फिर सेकंड पाई, अगर हम देखें तो सेकंड वाले को देखते हैं तो नॉट डू आई, नॉर के बाद नाइदर के बाद डू लगा है और आई लगा है, ठीक है, वर्ब आ गया, आई दे रखा है,
नॉर के बाद भी डज लगा और माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग सही लगा, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। और फर्स्ट वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि नाइदर के बाद इन्होंने डायरेक्ट आई दिया जो कि हमारा गलत है गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आ जाएगा 65 का। 66 की बात करता है, ही इज़ द पुअरेस्ट ऑफ द टू वर्कर्स। ही इज़ द पुअरेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव हम दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, ना कि दो के लिए। यहाँ पे टू वर्कर्स की बात करा है, टू वर्कर्स की बात करा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉम्पिटिटिव डिग्री आएगा। और पुअर का कॉम्पिटिटिव डिग्री आपको दिख रहा है जिसमें ई आर जुड़ा होता है, वो हमारी पहचान होती है कॉम्पिटिटिव की, प्लस ई आर जिसमें जुड़ा होता है, और ई एस टी जुड़ा होता है, वो होता है सुपरलेटिव। और फर्स्ट वाले में आप देखोगे द पुअरर लिखा है, ई आर जुड़ा, यानी ये इसका कॉम्पिटिटिव डिग्री है, तो ये आपका यहाँ पे आएगा द पुअरर ऑफ द टू वर्कर्स, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड वाला नहीं आएगा, पुअरेस्ट लिखा है, थर्ड वाले में भी पुअरेस्ट लिखा है, नो इम्प्लीमेंट भी नहीं आएगा, तो वन वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 66 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का, आज का क्या कहता है, ठीक है। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देना, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम है 2019, पहली बात तो आपको ऑल द बेस्ट, आप सभी को एग्ज़ाम के लिए, और अच्छे से प्रिपरेशन करो, बाकी अपना बेस्ट तो बाकी देखते हैं ऊपर वाला जो आपके साथ, जैसा आप हार्ड वर्क करोगे इसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, जितना आप प्रिपरेशन करोगे इसके हिसाब से ही आपको आपके मार्क्स आएंगे, तो वो चीज़ पूरा आप पे डिपेंड होता है। तो इस टाइम पे जितना हो सके प्रीवियस को करो, प्रैक्टिस सेट करो, और जो भी आपका लगता है प्रैक्टिस सेट करने के बाद जो भी आपके नेगेटिव जा रहे हैं या जो भी रॉन्ग हो रहे हैं उन चीज़ को उसी दिन कहीं नोट करो, या उस चीज़ को उसी दिन जो है सही करो, ठीक है। तो एक दिन में कहीं ना कहीं आप हो सके जितना ज़्यादा हो सके, जितना टाइम जितना भी ज़्यादा हो आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में अब आपको प्रैक्टिस करना, कोई नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और जो चीज़ आप प्रैक्टिस में जो चीज़ नया आपको मिल रहा है उस चीज़ को नोट करो, और उस चीज़ को उसी दिन आप लर्न कर लो या फिर याद कर लो, ठीक है, या किसी और बुक में या नोट्स आप उस चीज़ का बना लो। तो इसलिए मेरी जो हर एक वीडियो होती है वो प्रैक्टिस के लिए होती है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो एक ही अच्छे मार्क्स लाने का एक ही आपका तरीका इस टाइम पे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ आपको गलती नहीं करनी है लास्ट टाइम पर, ठीक है। 67 की बात करते हैं फिलहाल। द हेल्प गिवन टू अस वॉज मोर एडिक्वेट फॉर आवर पर्पज़। देखिए, मोर एडिक्वेट की जगह बताना क्या आएगा। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। जो हेल्प तुमने हमें की, जो हमारी जो तुमने हेल्प करी, अब हमारी पर्पज़ के जो भी हमारा पर्पज़ था उसके लिए, वो जो है एडुकेट जितनी करनी चाहिए थी उससे काफ़ी ज़्यादा आपने की, ठीक है। जितनी हेल्प आपको करनी चाहिए थी उससे काफ़ी ज़्यादा आपने हमारी हेल्प की। तो देखिए वहाँ पे अगर आप बोलोगे ना मोर देन एडुकेट, जैसे आप बोलते हो मोर देन इनफ, यानी जितना आपको चाहिए था उससे ज़्यादा। एडिक्वेट का मतलब ये होता है पर्याप्त, यानी जितनी हेल्प चाहिए थी उससे ज़्यादा आपने हेल्प की, तो मोर देन आपको यूज़ करना पड़ेगा, मोर देन एडिक्वेट। अब आप देखिए सेकंड वाला कर नहीं सकते, क्योंकि इनफ और एडिक्वेट सेम मीनिंग हो गया। आप फर्स्ट वाले को भी नहीं कर सकते हो, फोर्थ वाले को भी नहीं कर सकते, क्योंकि लगभग दोनों का भी सेम मीनिंग हो गया। आप मच एडिक्वेट बोल रहे हो और मोर एडिक्वेट बोल रहे, दोनों लगभग सही हैं, ठीक है। मच का कंपेरेटिव फॉर्म ही मोर हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मच और मोर सेम मीनिंग हो गया, एडिक्वेट भी सेम मीनिंग का हो गया। तो फर्स्ट नहीं आ सकता है, सेकंड नहीं आ सकता, फोर्थ नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आ सकता है, क्योंकि मोर देन एडिक्वेट यानी जितना आपने हेल्प करनी चाहिए थी उससे ज़्यादा ही आपने हमारी हेल्प की, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग राइट आपका आना चाहिए इम्प्रूवमेंट। 68 देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है। 68 नंबर का क्वेश्चन, क्वाइट द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल वी एवर रिमेंबर टू हैव रीड। अब बताना है, यहाँ पे बताना है क्वाइट के बाद का पूरा फॉर्म बताना क्या आएगा। क्वाइट को छोड़ के क्वाइट द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल जो कि मोस्ट रिमार्केबल था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, हमें उस चीज़ को याद रखना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें पढ़ना चाहिए और उसे याद रखना चाहिए। तो क्वाइट द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल, मेरे अकॉर्डिंग तो कोई यहाँ पे गलती नहीं है, क्योंकि आर्टिकल कैसा है, द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल है, इसलिए वो कह रहा है कि इसे याद करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम द एवर रिमार्केबल आर्टिकल, तो मोस्ट का तो कोई यूज़ नहीं है, वी रिमेंबर, तो हमें इसे देखिए वो इसे याद करने के लिए पढ़ने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल को उसने लिखा है आगे जाके मोस्ट रिमार्केबल, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा आएगा नहीं। रिमार्केबल आर्टिकल वी रिमेंबर एवर टू, देखिए वी एवर रिमेंबर आपका हो सकता है, वी रिमेंबर एवर टू तो बिल्कुल गलत हो गया। रिमार्केबल एवर आर्टिकल, देखिए मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल, एवर का यूज यहाँ पे गलत हो गया,
ठीक है। और नो इम्प्रूवमेंट आपका बिल्कुल फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन आपका आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया, द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल ही आपका बिल्कुल राइट होगा। तो 68 का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का 69 क्या कहता है, यू वॉन्ट देम वट हैज़ हैपन्ड वुडेंट यू। क्वेश्चन टैग का आपका क्वेश्चन है। यू वॉन्ट यानी किसका नेगेटिव फॉर्म होता है, विल का नेगेटिव फॉर्म होता है वॉन्ट। अगर यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म आ चुका है तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म आना चाहिए। क्वेश्चन टैग का फर्स्ट पार्ट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग उसका बनता है पॉजिटिव। तो वॉन्ट का यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनेगा विल। अब विल देखो फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड वाले में है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सी डजेंट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड बताना है 1 2 3 4, और इस चीज़ का आंसर मुझे आपको बताना है कमेंट में। आप सभी को इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, बहुत ही सिंपल सा है। सी डजेंट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड, तो यहाँ पे टू बी डिस्टर्ब की जगह बताना क्या आएगा। माइंड से भी आपका काफ़ी ज़्यादा रूल आपका क्लियर हो जाएगा। माइंड आपके याद रखोगे तो माइंड वाला रूल चेक करना, तो उससे आपका भी क्लियर हो जाएगा। बाकी बीइंग से भी काफ़ी चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो हिंट मैंने दे दिया, आंसर आपको बताना है मुझे कमेंट में। देखते हैं कितने लोग वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू देखते हैं और कितने इसके आंसर देते हैं। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है 1 2 3 4, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को मैं आंसर क्लियर कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग। आप आता है नहीं आता है एक अंदाजे से, चाहे कैसी भी हो, आपको इसका आंसर देना है। 70 का 1 2 3 4 कौन सा आपका राइट आएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं आपका 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है आज का, बाय दिस टाइम टुमारो आई विल रीच माई होम। बताना है आई विल रीच माई होम की, बताओ विल रीच की जगह बताना क्या आएगा। इम्प्रूवमेंट आपको बताना है विल रीच। देखिए बाय दिस टाइम टुमारो, टुमारो की बात करा है यानी फ्यूचर की बात करा है। फ्यूचर की बात करा है तो इंडेफिनिट फॉर्म में इसका आना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट आपका आना चाहिए। फ्यूचर इंडेफिनिट आना चाहिए मतलब विल आपका फ्यूचर इंडेफिनिट बता रहा है, तो विल रीच सही है। अगर विल भी बोलेगा तो यहाँ पे रीच्ड आपका आना चाहिए था थर्ड फॉर्म, बिल्कुल गलत हो गया। शैल हैव बिल्कुल नहीं आएगा, शैल हैव रीच। फ्यूचर का इंडेफिनिट फॉर्म आपका आना चाहिए। ठीक है, तो कैन तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो नो इम्प्रूवमेंट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए। आई विल रीच माई होम बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाई दिस टाइम टुमारो अगर बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट आना चाहिए, सिंपल फ्यूचर आपका आना चाहिए। सिंपल फ्यूचर मतलब शैल विल आना चाहिए, और शैल विल का मतलब आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4 यानी नो इम्प्रूवमेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, 72 का क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, ही वॉज सो अफ्रेड डैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर। वन अनदर की जगह बताना है कौन सा पार्ट आपका राइट आएगा, कौन सा इंप्रूवमेंट आपका इसमें आएगा। वन अनदर देखिए, ही वॉज सो अफ्रेड, वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसके जो नीज थे, जो दोनों पैर के जो घुटने थे, सॉरी घुटने कह रहा हूँ, जो दोनों पैर थे, नीज थे उसकी, दोनों क्या कर रहे थे, नीज जो थे दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे थे, टकरा रहे थे, तो उससे उसे गिर सकती थी, तो इस बात का उसे डर था। ठीक है, तो अगर वो नॉक्ड, तो ये देखिए नॉक दो की बात कर रहा है, नीज कितने होंगे, दो ही तो होंगे, दो होंगे, पैर भी दो ही हैं तो नीज भी दो ही होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, दो की बात कर रहा है, दो की बात कर रहा है तो दो के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, ईच अदर का, ना कि वन अनदर का। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल गलत हो गया, बहुत ही नहीं आएगा, वन अगेंस्ट नहीं आएगा, ईच अदर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये चीज़ कॉमन सेंस वाली बात थी, सिंपल सा था यहाँ पे। ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज बात कर रहा है यानी दो की बात कर रहा है, नॉक्ड ईच अदर यानी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वन अनदर हम बात करते हैं दो से ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ईच अदर और वन अनदर का एरर वाले आपके वीडियो में। तो जिसने भी एरर वाले सभी पार्ट नहीं देखे तो सभी पार्ट जरूर देखना, हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में इम्प्रूवमेंट, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिलअप। साथ इसके बाद देखिए जो मैं कराने वाला हूँ आपके किरण में, एरर वाले को मैं कंप्लीट करा दूंगा, सेंड इम्प्रूवमेंट में करा दूंगा, फिलअप वाले को करा दूंगा। ठीक है, साथ में आपके ईडियम्स करा दूंगा और सिनोनिम्स करा दूंगा। एंटोनिम आपको खुद करना है क्योंकि वो टाइम मिलता है तो एंटोनिम भी आपके हो जाएंगे, और जो पहला एग्जाम्पल है अगर टाइम मिलता है तो ये सभी आपके हो जाएंगे एग्जाम से पहले पहले। बस आपका सपोर्ट चाहिए, और ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आराम से हो जाएंगे, मैं कर सकता हूँ या करा सकता हूँ आपको पूरा ये चीज़, और कम टाइम में भी करा सकता हूँ। ठीक है, बस आपका सपोर्ट चाहिए, और हर एक वीडियो में आपका सपोर्ट चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ उस चीज़ का आप मुझे आंसर जरूर देना कमेंट में। बात करते हैं 73 का, क्वेश्चन नंबर 73। दे ओनली वर्क व्हेन दे हैव नो मनी। ठीक है, तो इसे करेंगे हम नेक्स्ट, आपका टाइम हो गया काफ़ी, क्योंकि इसे करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 आपका क्लास नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 73 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 को आपका पार्ट 3 में यानी क्लास 3 में।
तो हर एक क्लास को आप देखना और कम से कम टाइम में मैं इस पूरे को कवर कराने की कोशिश करूँगा। एक और चीज़, क्या चीज़ आपको करना है एग्ज़ाम के लिए, एक और छोटा सा टिप्स मैं देते हुए चलता हूँ आपको। हर एक वीडियो में एक टिप्स, कोई ना कोई टिप्स आपको दूंगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। इंग्लिश में अगर स्कोर आपका सही करना है, क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव जो कि 35 मार्क्स का आता है, ये चीज़ ज़रूर आप सही करना। क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव 35 मार्क्स का। और ये चीज़ देखिए, अभी तो फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है कि अभी मैं इस चीज़ को कराऊँ क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव को, क्योंकि और टॉपिक भी हमारे चल रहे हैं। तो ये चीज़ आपके सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपके अच्छी होगी। आपको ये चीज़ खुद अच्छे करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ की प्रैक्टिस करोगे क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव की, उतना ज़्यादा आपके ये सही होंगे। तो 35 में से आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए, आप 30+ स्कोर कर दो। अगर यहाँ पे आपने 30+ स्कोर कर दिया तो आपका जो स्कोर है 80+ आपका हो जाएगा। तो इंग्लिश में सबसे पहली बात, क्लोज टाइप कॉम्प्रिहेंसिव डेली आप करो। 4 या 5 आप क्लोज लगाओ, 4 या 5 आप कॉम्प्रिहेंसिव करो लगाओ। साथ में टाइमिंग भी आप रखो। डेली आप प्रैक्टिस करोगे, इससे आपकी टाइमिंग स्पीड भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट रखता है आपका क्लोज टाइप कॉम्प्रिहेंसिव। लास्ट ईयर आप देखोगे 2018 वाले स्टेनो में, तो उसका जो लेंथ ही आपका काफ़ी आया था कॉम्प्रिहेंसिव। लेंथ ही आएगा तो कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लेगा, और टाइम लेगा तो प्रेशर ज़्यादा आएगा, प्रेशर आएगा तो वो चीज़ गलत होनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डेली प्रैक्टिस करो, इससे क्या होगा कि टाइमिंग भी आपका इंप्रूव होगा, साथ में आपका एक्यूरेसी आएगी, और आपके जो मार्क्स हैं वो भी ज़्यादा आपके इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक। बाकी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा।